हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बच्चों देखिए यहाँ पे एक सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ अ रॉक, ओके, टॉप ऑफ अ रॉक एट द टॉप एंड फुट एट ए 100 मीटर हाइट टावर आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ रॉक, ठीक है ना, एट द टॉप एंड फुट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक एट द टॉप एंड फुट ऑफ अ 100 मीटर हाइट टावर आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब यहां पर जो है टावर से आप एक रॉक को देख रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर एक टावर बना लीजिए। सबसे पहले ये एक लाइन बना ली हमने, ये 100 मीटर का टावर है, ठीक है। और आप यहां से 100 मीटर के टावर से और देखिए 100 मीटर का यहाँ पे जो टावर है उससे आप एक रॉक को देख रहे हैं। देखो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को, ये रॉक है और रॉक के आपने टॉप को देखा है और रॉक के आपने बॉटम को देखा है, ठीक ना। हाँ, फुट को देखा है, टॉप को देखा और फुट को देखा है। कहां से? टावर से। तो देखो ये टावर है, ये 100 मीटर का यहाँ पे है। आप ऐसे मार्जिन सेट कर लो, आगे चल के काम में आता है। अब आपने रॉक के टॉप को देखा, ये आपने रॉक के किसको देखा? टॉप को। तो रॉक के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और दूसरा, आपने रॉक के टावर के फुट से देखा, आपने इसको ग्राउंड से देखा। तो जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो कितने डिग्री है बेटा? 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए सवाल को समझिए, एक आपके पास टावर है, टावर 100 मीटर हाई है और आपके सामने एक रॉक है, रॉक की हाइट का आपको पता नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि टावर के टॉप से और टावर के फुट से आपने रॉक के टॉप को देखा है और रॉक के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार बना 30 डिग्री, एक बार बना 45 डिग्री। आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द रॉक। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये अपने पास में इसका नाम दे दो, इसका नाम ए दे दो, ये आपने पास टी फॉर टॉप दे दो, इसका नाम आप बी दे दो। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया मिलाने के लिए, इसका नाम आप एम दे दो, ओके। और इसे जी फॉर ग्राउंड दे दो। हमने सारे नॉमिनेशंस दे दिए हैं। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये अगर 100 है तो इसके सामने वाली ये वाली हाइट कितनी होगी? 100 ही होगी। और हम क्या मानते हैं, लेट टी से लेके एम तक की एक छोटी सी जो लेंथ है उसको हम मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं बेटा? एच। तो टी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। और फाइनली हमको फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द रॉक। तो बताओ मुझे हाइट ऑफ द रॉक कितनी निकलेगी? हाइट ऑफ द रॉक, रॉक की हाइट क्या होगी? डायग्राम से देख पा रहे हो, रॉक की हाइट है टी बी। टी बी इक्वल टू कितना? एच प्लस 100, ये आपको निकलेगी। और आपको ये निकालना है कैसे होगा, चलो सॉल्व करते हैं। क्या तरीका बताया था मैंने बताया था सबसे पहले आप छोटा ट्रायंगल ले लो। क्या बताया था हमने? सब तरीका, सबसे पहले आप छोटा ट्रायंगल ले लो। तो यहाँ पे जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है हमें हमें बेटा ये छोटा ट्रायंगल 30 डिग्री वाला दिख रहा है। आओ देखो, ये दिख रहा है तुम्हें ट्रायंगल 30 डिग्री वाला? ये ट्रायंगल ले लिया आपने, ये राइट ट्रायंगल है। क्या ट्रायंगल का नाम है? ट्रायंगल टी ए एम। इन राइट ट्रायंगल टी ए एम, राइट ट्रायंगल टी एम ले लिया। बच्चों देखो ध्यान से, यहां पे आपको जी से लेकर के बी तक की डिस्टेंस का पता नहीं है, इसे मान लो क्या? एक्स। और लिख भी लो यहां पर कहीं पर, लेट टी एम इक्वल टू एच एंड जी बी इक्वल टू एक्स। जी बी इक्वल टू कितना? एक्स। कुछ चीजें माननी पड़ती हैं। और यहां अगर जी बी एक्स है तो बच्चों ए एम भी क्या होगा? एक्स होगा, ठीक है। ए एम भी क्या होगा? एक्स होगा। चलो अब फाइंड करते हैं। तो टी ए एम में
इन ट्रायंगल टीएम। बताओ बच्चों मैं क्या लगाऊं? टीएम कितने डिग्री का? 30 डिग्री का ये है। सोचो जरा क्या लगाया जाए, साइन लगाया जाए, कॉस लगाया जाए या टेन लगाया जाए? देखिए कुछ ने कहा साइन लगाया जाए। बेटा अगर आप साइन 30 लगाते हो तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर तो एच है, हाइपोटेनस का हमको पता नहीं है, तो साइन लगाना यहाँ पे यूजलेस है। अगर आप कॉस लगाओगे तो फिर से हाइपोटेनस कूद पड़ेगा, तो हाइपोटेनस तो हमको पता ही नहीं है, ना पता करना है, ना क्वेश्चन ने हमसे पूछा, इसलिए यहाँ पे हमको 10 लगाना पड़ेगा। तो मैं यूज करूंगा 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है टीएम, बेस क्या है बेटा अपने पास में? एएम। पार्थ क्लियर है? परपेंडिकुलर है टीएम, ये देखो इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है टीएम, ओके, और यहां पर बेस क्या है? ए एम, ये हमारे पास बेस है ए एम। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, 1/√3। बेटा टीएम की वैल्यू कितनी है? एच पता नहीं है। एम की वैल्यू कितनी है? एक्स, तो एच अपॉन एक्स आ गया हमारे पास ये 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इक्वल टू कितना हो गया? h√3 या √3h। संभाल के रखो, ये हमारा एक इक्वेशन है जो काम में आने वाला है। अब आ जाइए बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम ले लो। देखो बड़ा वाला राइट ट्रायंगल टी बी जी, बड़ा वाला ट्रायंगल, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल टी बी जी, इन राइट ट्रायंगल टी बी जी। बच्चों बताओ क्या लगाऊं? 45 में साइन लगाऊं, कॉस लगाऊं, टेन लगाऊं? देखिए फिर से 10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको टोटल हाइट फाइंड करनी है टावर की, और टोटल हाइट हमको टावर की, सॉरी टावर की नहीं, रॉक की। तो टोटल हाइट जो है ना रॉक की, वो क्या है बेटा? वो अपने पास में टीबी है, टोटल हाइट टीबी है। तो हमको रॉक की टोटल हाइट टीबी के लिए परपेंडिकुलर चाहिए है, और बेस हमको एक्स मिल चुका है, ये मिल चुका है, तो हमको 10 ही लगाना पड़ेगा। सो मैं लगा सकता हूं 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया टीबी, ओके, और बेस कितना हो गया? बीजी। सो 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, कोई मुझे बताएगा टीबी की वैल्यू क्या होगी? ऊपर है एच और नीचे है 100, एच प्लस 100, एच प्लस 100 अपॉन बीजी कितना होगा? एक्स। बीजी की वैल्यू कितनी है? एक्स। अब बच्चों एक्स की वैल्यू h√3 आ चुकी है, सो 10 45 1 होता है, एच प्लस 100 अपॉन एच, एक्स की वैल्यू कितनी? h√3। कहाँ निकाली? ये निकाली थी, एक्स की वैल्यू h√3। तो देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h√3 इक्वल टू h प्लस 100। सो यहां से h√3 माइनस का h इक्वल टू 100। बेटा h कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बच गया? √3 माइनस 1 इक्वल टू 100। हमारा आंसर आने वाला है, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h इक्वल टू 100 अपॉन में √3 माइनस का 1। ये आई है हाइट, ये वाली टीएम, ओके। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, क्या कर दो? रेशनलाइज कर दो। तो h रेशनलाइज कैसे करते हैं? याद होगा आपको 9th क्लास में सीखा था, नीचे वाले डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन, √3 प्लस 1 का ऊपर और √3 प्लस 1 का नीचे। तो ऊपर हो गया h इक्वल टू 100, ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू 100, ब्रैकेट में √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, मतलब बन गया 2। तो नीचे लिखेंगे 100 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कितने बार? 50। तो आंसर आ गया h इक्वल टू 50 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। सॉल्व कर दो बच्चों, h इक्वल टू 50 √3 प्लस का कितना? 50। ये आ गई हमारे पास h फाइनल। अब हमको निकालना है हाइट ऑफ द रॉक। यस, हाइट ऑफ द रॉक। तो लिखेंगे हाइट ऑफ द रॉक, ऑफ द रॉक। बच्चों हाइट ऑफ द रॉक जो है वो है टीजी, हाइट ऑफ द रॉक जो है वो है टीजी, टी से लेके जी तक की, सॉरी टीबी है बेटा, नॉट टीजी, इट इज टीबी। तो हाइट ऑफ द रॉक इक्वल टू टीबी, और टीबी कितनी है बेटा? h प्लस 100, h प्लस 100, ये वाला हिस्सा h और ये वाला हिस्सा
100, ये छोटा सा हिस्सा h है और ये हिस्सा 100, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो h प्लस 100, h हमने कितना निकाला बेटा 50√3 प्लस का 50 प्लस का कितना 100, आंसर आ जाओ 100 प्लस 50, 150 प्लस 50√3। बेटा आपका आंसर यहां तक हो जाता अगर क्वेश्चन ने √3 की वैल्यू कुछ दी ना होती। तो क्वेश्चन में देखिए √3 की वैल्यू दी गई है 1.732, तो अब आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मजबूरी में। सो 150 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई 1.732, थोड़ा सा आपको रफ करना पड़ेगा, रफ वर्क करिए और 50 में 1.732 का गुणा करिए। मेरे पास कैलकुलेटर है, 50 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 कितना आ गया भाई साहब 86.6। 86.6 में हमको 150 ऐड करना है प्लस 150, फाइनली आंसर आ गया 236.6 मीटर। ये होगी बेटा हाइट ऑफ द टावर। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आया हमारा हाइट ऑफ द टावर, टावर नहीं रॉक, रॉक की हाइट फाइंड करनी है तो रॉक की हाइट होगी। चलिए इसको बना लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, अ टॉल ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। बेटा मान लो एक नदी के किनारे जो है, एक एक नदी के किनारे एक पेड़ लगा हुआ है। तो आप ऐसे समझो ये इतनी बड़ी नदी, ये नदी यहां पर है और नदी के एकदम खत्म होते ही एक अपने पास पे पेड़ लगा हुआ है। ये देखो जी, ये हमने पेड़ लगा दिया। अ टॉल ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, तो नदी का किनारा खत्म हुआ और ये अपने पास में एक पेड़ हो गया, टी फॉर ट्री, और ये क्या अपने पास में जी फॉर ग्राउंड। ठीक, अच्छी बात है। Tall tree stand vertically on the bank of a river at the point on the other bank directly opposite to the tree। बेटा नदी के जस्ट दूसरे किनारे पर, तो ये मान लो ये नदी आ रही थी यहां से ऐसे, है ना, तो दूसरा किनारा नदी का, अगर एक किनारा ये है तो नदी का दूसरा किनारा ये होगा। कह रहा एट द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री। कह रहा इस पॉइंट से न जो पेड़ का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री है 60 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इस पॉइंट से जो नदी का दूसरा किनारा है वहां से पेड़ को झांका गया, पेड़ को झांकने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितने डिग्री है 60 डिग्री। अब कह रहा एट ए पॉइंट 20 मीटर बिहाइंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट के 20 मीटर पीछे, भाई साहब इस पॉइंट के 20 मीटर और पहले, बिहाइंड दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, सेम किनारे पर 20 मीटर और पीछे चले जाओ। लो लो भैया 20 मीटर यहां चले जाओ। बेटा पीछे बोल रहा ऑन द सेम साइड, लिखा है ऑन द सेम बैंक, उसी किनारे में, मतलब इधर नहीं जाओगे बेटा, ऑन द सेम बैंक लिखा है मतलब इसी तरफ आना पड़ेगा आपको। कितने मीटर 20 मीटर, 20 मीटर सेम तरफ जाने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री पहुंच जाता है 30 डिग्री। और वैसे भी बेटा जब आप दूर जाओगे तो आपको गर्दन कम टेढ़ी करनी पड़ेगी, अगर आप पास में आते तो गर्दन उठानी पड़ती तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता। तो लॉजिक लगाओ वेदांत यहाँ पे, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन घट रहा है मतलब कहां जाओगे, दूर जाओगे कि पास में आओगे, हाँ दूर जाएंगे। तो बेटा ये देखो यहां से कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो घट करके 30 डिग्री हो गया। ओके ये 30 डिग्री हो गया। भैया पूछना क्या चाहते हो, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ओके एक हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर। ये देखो भैया ये नदी की लंबाई है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये नदी की लंबाई हमको पता करना है। जो नहीं पता उसको वेरिएबल मान लो एक्स मान लो और बाकी कंसीडरेशन लिख दो। लेट द हाइट ऑफ ट्री बी स्मॉल एच मीटर एंड विड्थ ऑफ द रिवर बी एक्स मीटर। चलिए अब आप लोग करिए इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपने डायग्राम बना लिया, यहाँ पे इस तरीके से आपने डायग्राम बना लिया, वो डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया। अब लिखना है लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी एच मीटर, विड्थ ऑफ द रिवर बी एक्स मीटर। तो बेटा हाइट ऑफ द ट्री एच है और ये रिवर की लंबाई जो है इसको एक्स मान लिया। तो क्या करेंगे देखो बेटा पार्थ, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लो 60 डिग्री वाला, टी ए जी, टी जी ए, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल टी ए जी।
और ए पे तो राइट ट्रायंगल बन नहीं रहा, तो मैंने गलत लिखा है, मेरे को TGA लिखना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं कर लेता हूँ TGA। आपने जो भी लिखा उस हिसाब से कर लीजिएगा आप लोग, TGA। तो इन राइट ट्रायंगल TGA में कितनी डिग्री, 1060। 10 क्यों लगाया, क्योंकि लड़ाई परपेंडिकुलर और बेस की है। 1060 डिग्री इक्वल टू TG अपॉन AG। TG कितना अपने पास में, परपेंडिकुलर है H, बेस कितना है X। 1030 डिग्री, 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3। √3 इक्वल टू H अपॉन X, और H की वैल्यू आ गई √3x। तो ये बेटा H की वैल्यू आपने निकाल ली X के टर्म्स में, √3x। अब आ जाइए बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल TGB। ओके, राइट ट्रायंगल G पे बन रहा है, तो इसको सुधार लेना चाहिए मुझे। यहाँ पे ट्रायंगल होगा TGB, TGB। तो ये देखिए मेरा ट्रायंगल TGB जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट होकर के ये पूरा का पूरा ट्रायंगल हमें अब कवर करना है। यस, तो बेटा अब ये जो ट्रायंगल है, ये इसमें कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री, और ये बन रहा है 30 डिग्री, बड़ा ये छोटा एंगल 1030 डिग्री लगेगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर TG अपॉन बेस BG। देखिए अच्छे से, तो 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर है H, ये वाला H, और बेस कितना दे रखा है 20 प्लस x, बिकॉज ये टोटल हो गया यहां से लेके यहां तक 20 प्लस x। 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू H की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, H की वैल्यू थी √3x, तो यहाँ पे पुट कर दी √3x डिवाइड बाई 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस एक्स, √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, 3 इंटू एक्स हो जाएगा ये। 3x में से x चला गया, बचा 2x, तो x इक्वल टू 10 मीटर। बेटा x क्या थी, नदी की चौड़ाई थी x, यहां से लेके यहां तक नदी चल रही थी, तो आंसर x इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू कितने मीटर, 10 मीटर। पहला आंसर आ गया हमारा विड्थ ऑफ द रिवर। सेकेंड आंसर हमको क्या निकालना, हाइट। हाइट के लिए हमने रिलेशन ये निकाला था बेटा, h इक्वल टू √3x, इसको आप नंबर 1 दे सकते थे, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, बाई फर्स्ट हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू h, और h था हमारा √3x, तो √3 और x की वैल्यू 10, तो आंसर 1.73 √3 की वैल्यू दी गई क्वेश्चन में, मल्टीप्लाइड बाय 10, करेक्ट आंसर कितना आ गया 17.3 मीटर। तो बेटा जो हमारा हाइट होगा पेड़ का कितना होगा, h इक्वल टू 17.3 मीटर। दैट्स इट, हो गया सॉल्व, नोट कर लें। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। मतलब बेटा एक स्ट्रेट हाईवे है जो जा करके एक टावर के फुट पे खत्म होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये एक स्ट्रेट हाईवे बना लीजिए, और जिसको जा करके आप टावर पे एंड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये एक स्ट्रेट हाईवे बन गया है बच्चों, और ये जा करके स्ट्रेट हाईवे एक टावर पे एंड हो रहा है। तो ये टावर का टॉप पॉइंट है टी फॉर टावर, और ये टावर का बॉटम पॉइंट है बी, ठीक है। यस, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। कह रहा बेटा एक यहां पर बंदा है जो कि एक कार को ऑब्जर्व करता है किसी समय पे, और वहां पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है। तो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बताया था, हमेशा जिस पॉइंट से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, सबसे पहले होरिजोन बनाओ, और होरिजोन से झुका हुआ एंगल कितने डिग्री है, 30। और देर ना करते हुए, क्योंकि ये 30 है, इसलिए यहां पर ये भी कितने डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है ना। तो ये 30 डिग्री आपने बना लिया, अच्छी बात है। 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद इज यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहां पर बेटा जो कार थी, मान लो उसकी पहली पोजीशन थी A, और अब ये कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से, जो आपको बताई नहीं गई है, तो उस स्पीड को आप कुछ ना कुछ मान लें और लिख लें कि लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर। उसे लिख लें आप, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर। बेटा मान लिया आपने स्पीड ऑफ कार x किलोमीटर पर आवर है, या पर मिनट है, वटेवर जो भी है ना। आपने कार की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। एक काम करो बेटा, इसको x मीटर पर सेकेंड कर लो। उसका कारण है क्यों, वो आगे आपको दिख जाएगा। स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड, या आपने स्पीड कार की मान ली, मतलब यहां से जो कार चल रही है वो x मीटर पर सेकेंड से चल रही है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 60 डिग्री। कह रहा है कार आ रही है
6 सेकंड के बाद कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है। बच्चों कुछ ऐसा, मान लो 6 सेकंड के बाद चलते 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 कार यहां पर पहुंच गई, या थोड़ा और इस पोजीशन पर 6 सेकंड के बाद, तो कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये देखो बढ़ गया। बोलो कितने डिग्री हो गया? 60। मतलब ये बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री है, तो बच्चों ये वाला एंगल भी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। हमने तुरंत यूज किया वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। अगर ये बड़ा वाला ग्रीन कलर का एंगल 60 है, तो छोटा वाला एंगल भी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। और ये बेटा पोजीशन इसकी मान लो ये ए थी, ये बी थी, इसका नाम ले लो सी। ठीक है बच्चों। अब 6 सेकंड के बाद ये जो है आपका एंगल 60 डिग्री हो चुका है। क्या कह रहे? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है बताइए इस पॉइंट से कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मतलब समझ रहे हो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक का टाइम निकालना है, यहां से लेकर के यहां तक का टाइम निकालना है। बेटा हमको जो फाइंड करना है, मान लिया हमने कि यहां से लेकर के यहां तक का टाइम लगेगा टी सेकेंड। कितने सेकेंड? टी सेकेंड। अब थोड़ा अलर्ट हो जाइए और ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होने वाला। अभी तक तो हमने जो दिया था वो बना दिया। बेटा यहां से लेकर के यहां तक का टाइम निकालना है। हमने मान लिया यहां से लेकर के यहां तक में टी सेकंड का टाइम लगेगा। अब आइए देखिए बच्चों, आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो हमेशा किस पे लगती है? ट्रिग्नोमेट्री डिस्टेंस पे लगती है, समय पे नहीं लगती है। तो क्या है, देखो कह रहा है यहां से लेकर के यहां तक का जो समय है वो कितने सेकंड है? 6 सेकंड। क्योंकि 6 सेकंड में कार यहां से यहां तक पहुंच गई है, 6 सेकंड में कार यहां से यहां तक पहुंच गई है। तो आइए लगाते हैं फॉर्मूला। वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा स्पीड कितनी है? एक्स, एक्स मीटर पर सेकेंड स्पीड है। डिस्टेंस हमको निकालनी है, कहां से कहां तक की बेटा? हमको डिस्टेंस निकालनी है ए से लेके सी तक की। तो ए से लेके सी तक की डिस्टेंस, और टाइम कितना लगा है बेटा? 6 सेकेंड। देखिए तो यहां से सॉल्व कर दीजिए, एक्स मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मल्टीप्लाइड बाई 6 सेकेंड इक्वल टू कितना बचेगा बेटा? ए सी। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, इसीलिए मैंने मीटर पर सेकेंड में लिया था। अगर आपने किलोमीटर ले लेते तो आपको बदलना पड़ता उसको, सेकेंड को आवर में, दिक्कत हो जाती। किलोमीटर पर आवर लेते तो बेटा आंसर कितना आ गया? AC इक्वल टू 6x मीटर आ गया। AC की वैल्यू आ गई 6x मीटर। मतलब बेटा ये जो डिस्टेंस है ये कितने मीटर है? 6x मीटर। बहुत बढ़िया, यहां तक की डिस्टेंस हो गई 6x मीटर। बोलो बेटा। बेटा टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड लेटर। तो लेटर मतलब 6 सेकंड के बाद, मतलब कार जो है यहां से यहां पर 6 सेकंड बाद पहुंच जाती है। मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम लगा वो 6 सेकंड का है। तो 6 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? 6x। क्योंकि 1 सेकंड में x चल रही है, तो 6 सेकंड में हो गई 6x। ध्यान दो बेटा यहां पे, यहां पर हमने माना है कि कार को t सेकंड लगा है। तो मुझे बता सकते हो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? अगर थोड़ा सा दिमाग चलता आपको दूरी दिख गई होगी कि x हो जाएगी दूरी। कितनी हो जाएगी? tx। चलो निकालना है तो निकाल देते हैं। गेन फिर से लगाइए, क्या? दिस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? x मीटर पर सेकेंड। भाई डिस्टेंस हमको निकालना कहां से कहां तक की? सी से लेके बी तक की, जिसको BC बोल सकता हूं मैं। और टाइम मैंने कितना माना है बेटा? मैंने माना है कि t सेकेंड लग रहा है। ओके, तो चलिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल कर दिया, तो आंसर BC इक्वल टू कितने मीटर आ गया? x इंटू टी मीटर या TX मीटर। बेटा TX आ गया। तो ये देखिए मैंने दूसरी डिस्टेंस कितनी रख दी है? TX। आ गया समझ में? अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगना शुरू होगी। अभी तक तो फिजिक्स लगी है, अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगना शुरू होगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि बताइए कितना टाइम लगेगा कार को यहां तक पहुंचने के लिए, कितना टाइम लगेगा। अब इसमें बेटा हमको एक और कंसीडरेशन करना पड़ेगा। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। क्योंकि कुछ नहीं दिए हाइट ऑफ द टावर, तो यहां पे हमको अगली लाइन लिखनी पड़ेगी। लिखिए, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। h मीटर हमने मान ली हाइट ऑफ द टावर।
बहुत बढ़िया, एच हमने मान लिए। अब आइए, अब हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रायंगल है वो छोटा वाला ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल टी बी सी, टी बी सी, चलिए लगाते हैं। इन राइट ट्रायंगल टी बी सी, बेटा क्या लगाऊं? 10 लगाऊं। कितने डिग्री? 60 डिग्री। क्यों लगाऊं? क्योंकि भैया पहला जो डायग्राम है, हमको यहाँ पे एच है और यहाँ पे टी एक्स है, दो अननोन है, तो इनके बीच में रिश्तेदारी, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। तो 60 डिग्री के लिए लगाता हूं मैं 1060। 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है एच और अपने पास में बेस कितना है? टी एक्स। तो ये देखो भैया एच अपॉन टी एक्स हो गया। 1060 इक्वल टू एच अपॉन टी एक्स। सो 1060 हो गया √3 इक्वल टू एच अपॉन टी एक्स। तो यहां से एच की वैल्यू निकाल लो बच्चों, क्योंकि एच हमको पूरे क्वेश्चन में गायब करना है, एच का कोई काम भी नहीं ना, उन्होंने हाइट हमसे पूछी है। तो एच इक्वल टू हो गया √3 इंटू कितना? टी एक्स। इसे नंबर 1 दे दो, संभाल के रख लो। ये एच की वैल्यू आ गई। बोलो ठीक है इतना? तो पहले ट्रायंगल का काम हो चुका है। अब बेटा बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल है टी बी ए, है ना, या ए बी टी। बड़ा वाला ट्रायंगल कितने डिग्री वाला? 30 डिग्री वाला। ये देखिए, तो अब लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी टी, राइट ट्रायंगल ए बी टी में कितने डिग्री चल रहा है? 1030 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? एच। परपेंडिकुलर कितना है? एच है। देख लो परपेंडिकुलर वही है बड़ा वाला ट्रायंगल में, एच है। बेस कितना है बेटा? ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा। अच्छा, ये वाला बेस कितना निकला था बेटा? 6x। और ये वाला बेस कितना निकला था? tx। क्योंकि भैया यहां पर x की स्पीड से 6 सेकंड चले थे, तो ये वाली दूरी बन गई थी 6x। और ये वाली दूरी x की स्पीड से t सेकंड चले थे, तो ये वाली दूरी कितनी बन गई थी? tx। मेरे वाले डायग्राम में देख लो, तब आपको यकीन हो जाएगा। ये देखो, एक 6x है और एक tx है, तो ऑल टोटल कितना हो जाएगा माय डियर? दोनों का एडिशन 6x प्लस tx। तो यहां पे आएगा 6x प्लस कितना? tx। चलो वैल्यू पुट करो। 1030 क्या होता? 1/√3। 1030 की वैल्यू 1/√3। बेटा देखो यहां से h की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पिक्चर में बहुत सारे हीरोइन को सबको भगाना है। तो h की वैल्यू ये देखो जो हमने निकाली थी, √3 tx पुट कर दो। तो h की वैल्यू √3 tx अपॉन में 6x प्लस tx, 6x प्लस tx। बच्चों ध्यान से 1/√3 इक्वल टू √3 t भी है, x भी है। बेटा नीचे से मुझे x कॉमन दिख रहा है, x मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया? 6 प्लस टी ब्रैकेट में, ऊपर x है नीचे x है, x से x कैंसिल कर दिया। 1/√3 इक्वल टू √3t और नीचे बचा 6 प्लस टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 प्लस टी इक्वल टू एक √3 नीचे से गया और एक √3 ऊपर बैठा है टी के साथ चिपक करके। तो 6 प्लस टी इक्वल टू √3 इंटू √3 3t। 3t के पास में t को बुलाइए, 6 को अकेला छोड़िए और बच गया हमारे पास में 2t इक्वल टू 6। आंसर t इक्वल टू 6 अपॉन 2। बोलो कितने सेकेंड? 3 सेकेंड। क्वेश्चन ने यही पूछा था कि बताइए कितना टाइम लगेगा कार को सी से बी पर पहुंचने में। आपको यही बोला गया था कि व्हाट इज द टाइम। ये देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर एट दिस पॉइंट। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आंसर टी बराबर कितने सेकेंड? 2 सेकेंड। तो इसका आंसर 2 आया कि 3 आया? 3 आया है भाई? 3 आया। हाँ बेटा 3 सेकेंड, तो गलती लिख दी हमने, यहाँ पे हमको कर दो 3 सेकेंड। तो आंसर हो गया 3 सेकेंड। चलिए आंसर मैच करते हैं भाई साहब। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है 3 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, नोट कर लो, क्योंकि फिजिक्स भी लग रही है, मैथ्स भी लग रही है। अच्छे से बना लीजिए इसको, पहले डायग्राम बनाइए, नोट कर लीजिए।